उत्तर प्रदेश का वो शहर मेरठ, जहां एक परिवार की खामोश दीवारों के पीछे प्यार, धोखा और हत्या की ऐसी कहानी लिखी जा रही थी जो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं। नाम था उसका सुभाष, एक आम किसान जो रोज खेतों में मेहनत करता और घर में बीवी बेटी की जिम्मेदारियां निभाता। बीवी थी कविता, बेटी सोनम। सुभाष की दुनिया सिर्फ उसका परिवार था, पर सुभाष को क्या पता था, इसी परिवार में उसकी मौत की साजिश पक रही है। हर सुबह एक दूधिया आता था, विपिन। धीरे धीरे सोनम और विपिन के बीच मोहब्बत पनपने लगी। जब सोनम ने ये बात अपनी माँ को बताई तो कविता चौंकी नहीं, बल्कि बोली, पापा को मत बताना। लेकिन जब शादी की बात उठी, सुभाष और कविता दोनों ने इनकार कर दिया। सुभाष ने तो गुस्से में घर का दूध भी किसी और से मंगवाना शुरू कर दिया। सोनम परेशान रहने लगी। और तभी एक रात जब वो सो रही थी, उसे घर में किसी की आहट सुनाई दी। वो धीरे धीरे उठी और देखा, उसकी माँ कविता अपने प्रेमी के साथ थी। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि सुभाष का खेतों का मजदूर गुलजार था। जहां कविता और गुलजार मिलते, वहां इश्क की चिंगारी उठती। अब सोनम ने माँ को धमकी दी, या तो मेरी शादी विपिन से करवा दो, वरना मैं पापा को तुम्हारा राज बता दूंगी। लेकिन इससे पहले कि सोनम कुछ कहती, सुभाष को सब पता चल गया। सुभाष ने गुस्से में गुलजार को खेतों से निकाल दिया, विपिन को दूध देना बंद करवा दिया। अब कविता और सोनम दोनों के रास्ते में एक ही इंसान रुकावट बन चुका था, सुभाष। दोनों ने मिलकर फैसला किया, सुभाष को हटाना होगा, हमेशा के लिए। सोनम ने अपने प्रेमी विपिन से कहा, कविता ने गुलजार से। दोनों प्रेमियों ने मिलकर गली के एक खतरनाक इंसान असगर से संपर्क किया। असगर ने वादा किया, बंदूक भी है और हिम्मत भी। रात आई और चली 3 गोलियां। सुभाष अब इस दुनिया में नहीं रहा। पुलिस को शुरुआत में कुछ पता नहीं चला, पर फिर छोटे छोटे सुराग मिले और वही सुराग ले गए असगर, विपिन, गुलजार, कविता और सोनम तक। आज ये पांचों जेल में हैं और उस घर में अब ना मोहब्बत बची है, ना दूध वाला। ये थी मेरठ की मोहब्बत और मर्डर की वो कहानी जिसमें मां बेटी ने एक साथ अपने ही घर के आदमी को मिटा दिया। इस घटना से रिलेटिव और जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले।